फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एचडीएफसी बैंक के स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों, आज का ये एनालिसिस एक तरह से रेड अलर्ट एनालिसिस है। अगर किसी को करंट लेवल पे शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बाय करना हो ये स्टॉक के अंदर, तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर लेना। बिकॉज दोस्तों, ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेकडाउन हो चुके हैं, जिसके तहत ये स्टॉक डाउनसाइड करेक्शन दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रहेगा पिछले वीक्स जो गया हुआ हफ्ता था उसके पहले, और ये जो मार्केट में आज बड़ी गिरावट देखी आपने बैंक निफ्टी में, ये गिरावट से पहले वेल इन एडवांस आप लोगों को मैंने बोल के रखा था। और दोस्तों, अगर कोई मेरा वीडियो नहीं देखता तो मैंने पोस्ट पे लिख के रखा था कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, रिलायंस, टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो टारगेट के पास रिजेक्शन दिए हैं। और कितने ऐसे इंडेक्स है, जैसे अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी ने एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस के पास एक रिजेक्शन देके एक रिवर्सल सिग्नल दिया। और तो मैंने बोला था कि यहाँ से मार्केट डाउनसाइड करेक्शन दे सकता है या साइडवेज। और आप लोग जाकर देखो मेरा पोस्ट, मेरी चैनल पे आप लोगों को मिलेगा। मैंने पिछले वीक दिया था और ये बड़े फॉल आने से पहले दिया था। और दोस्तों, उसकी शुरुआत हो चुकी है, कंफर्मेशन आज की क्लोजिंग से ही हुआ है। तो दोस्तों, संभाल के रहना। अगर आप बाई साइड पे बहुत हैवी पोजीशन शॉर्ट टर्म के लिए और लिए हो तो दोस्तों स्टॉप लॉस फ्री रखना, आपका अकाउंट वाइप आउट ना हो जाए। और दोस्तों, चलते हैं यहाँ पर चार्ट की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये वो लेवल था जहाँ से ये स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम बना, एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू। और जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक हायर हाइज ट्रिगर होते गए। दोस्तों, अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर राइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, सेकंड हायर राइज यहाँ पर और थर्ड हायर राइज यहाँ पर। और जैसे ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल दोस्तों डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुई, फर्स्ट टाइम इसका जो हायर हाइज है दोस्तों वो लोअर लोज में शिफ्ट हुआ। और जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बाई साइड यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए एज लॉन्ग एज कोई हायर हाइस के ऊपर कंफर्म क्लोजिंग ना मिले तब तक। और दोस्तों, यहाँ पर अगर बाय करे हो तुमने शॉर्ट, सही मैं बता रहा हूँ, तो एक बहुत बड़ा ट्रैप साबित होगा। क्योंकि यहाँ पर, और दोस्तों, ये जो गिरावट आएगी वो टेम्पररी है, यहाँ से बॉटम फॉर्मेशन होना चाहिए और जो प्रीवियस लो था वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। बस ये गिरावट आवे तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो प्रीवियस लो मार्केट ने बनाकर जहाँ से एक अपसाइड में इतनी बड़ी 1300-1500 की रैली दिया है निफ्टी ने, वो लेवल थ्रेट नहीं होना चाहिए। वो जो लो बनाकर अगर वो थ्रेट हुआ तो फिर दोस्तों टाइम वाइज करेक्शन भी में स्टॉक इंडेक्स जा सकता है। तो फिलहाल अभी टेम्पररी दोस्तों स्टॉक डाउन साइड के करेक्शन में है। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप आरएसआई डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो हायर हाई स्विंग है वो एक ही एंगल पे फ्लैट है दोस्तों, आरएसआई डाउन साइड में है। और यहाँ से हमें ब्रेकडाउन मिला है जो एक डाउन साइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली एक रेंज ब्रेकआउट होते हुए आइडेंटिफाई होती है। और दोस्तों, यही अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में देखो तो यहाँ से आप लोगों को एक डबल टॉप पैटर्न ब्रेकडाउन होते हुए मिलती है। और दोस्तों, डबल टॉप पैटर्न बहुत ही डेंजर पैटर्न होती है। और यहाँ से दोस्तों अगर आप देखो तो स्टॉक का जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 1725 का फर्स्ट टारगेट है डाउन साइड में। उसके बाद दोस्तों सेकंड टारगेट तकरीबन 1690 या 1700 के, 1725 से 1700 या फिर 1690 के आसपास का ये मेजर सपोर्ट एरिया है। यहाँ से इंडेक्स, यहाँ से स्टॉक को सपोर्ट लेना चाहिए और रिवर्सल देना चाहिए। और अगर इसको ब्रेक किया डाउन साइड में तो यहाँ पर नई सेकंड लेग ऑफ सेलिंग स्टार्ट होगी दोस्तों डाउन साइड की तरफ। और दोस्तों बात कर लेते हैं वो लेवल की जिसके ऊपर अगर स्टॉक ने क्लोजिंग दे दी तो यहाँ पर हमें एक अपसाइड में शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखने मिलेगा। वो है दोस्तों ये टॉप का जो डबल टॉप है उसका हायर स्विंग, जिसको हम रेड में कर देंगे सॉरी। और दोस्तों ये जो है वो नेकलाइन को येलो में। और दोस्तों याद रखना, नेकलाइन का ये वाला एरिया जो अभी तक एक सपोर्ट था वो अल्टीमेटली अभी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर हो चुका है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के नीचे दोस्तों तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए। और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसीलिए बना है क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेकडाउन होते हुए मिले हैं दोस्तों। यही एरिया पे
फ्रेंड्स यही एरिया पे हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन होता हुआ देखा, हायर हाइज को लोअर लोज में शिफ्ट होता हुआ मिला, नेगेटिव डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और आरएसआई के थ्रू, और यहाँ पर ही दोस्तों हमें एक पैरेलल चैनल लोअर टाइम फ्रेम में डबल बॉटम ब्रेकडाउन होते हुए मिली। तो ये सारे मल्टीपल नेगेटिव ब्रेकडाउन्स के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक सपोर्ट था वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर हुआ है, और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से ट्रिगर ना होगा, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद। बाय बाय।